क्या हाल है बच्चों। मेरा नाम धीरज अस्तनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोशन। ठीक है, कल की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कुछ बता दिया था कि किस किस तरह से चीजें चलती जाएंगी, और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो। उसमें मैंने मोशन का फ्लो चार्ट बना रखा है और उसमें बता रखा है कैसे कैसे अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ कि डिफाइन करो बच्चा मोशन, तो वो एक ही बात हमसे कहता है कि सर कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो मोशन कर रही है। तो देखो यार, ये फिजिक्स है, इसमें ऐसे कुछ भी हुल दलूल नहीं बोल देते हैं कि ठीक है कि कोई चीज मूव कर रही है तो वो मोशन है। ठीक है, जब आगे जाके हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि जो फिजिक्स है वो बेसिक लॉस ऑफ नेचर है, लेकिन हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, तो वो अभी आगे जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। तो मोशन, मोशन क्या है यहाँ पे? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन विद टाइम। मतलब कि पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये आदमी है, ये क्या कर रहा है? ए पोजीशन पर था, अब ये मान लो टी टाइम पर, ये टी1 टाइम पर इस पोजीशन पर था। ठीक है, अब यही आदमी कुछ टाइम बाद समथिंग टी2 टाइम चल के टी2 टाइम पे ये कहां गया? बी पोजीशन पर आ गया। तो इसने क्या किया? एक मूवमेंट की, इसकी पोजीशन क्या हुई? चेंज हुई। यही हमने बोल रखा है द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ पोजीशन क्या कर रही है? वेरी कर रही है। मतलब ये कुछ समय पहले टी वन टाइम पर ए पोजीशन पर थी, ये कहां पहुंच गए? अब टी2 टाइम पर बी पोजीशन पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये है यार मोशन। अब मोशन के बाद कई सारी, जैसे किताबों में तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी वगैरह नहीं दे रखा है, लेकिन यार मेरे हिसाब से कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसको जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि जब आगे जाके तुम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ोगे तो वहां पे एक डिफरेंस आता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। अब तुम्हें पता नहीं स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तुम फिर वहां पे कंफ्यूज हो गए। इसलिए थोड़ी चीजें जो है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा रख रखी है मैंने, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिन क्वांटिटी को तुम नाप सकते हो वो किस में आएंगी? फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे हम लोग मास नाप सकते हैं, ठीक है, किसी का मास नाप सकते हैं, ठीक है, एरिया नाप सकते हैं, लेंथ ब्रेथ पता हो हमको तो रेक्टेंगल का एरिया नाप सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम नाप सकते हैं। तो जो भी चीज हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें किस में आती हैं? फिजिकल क्वांटिटी में आती है। अब इसी के दो भाई हैं, ठीक है, भाई का मतलब है एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप या दो पार्ट्स बोल सकते हैं यहाँ पे, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। चलो उससे देखते हैं। तो अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी केवल और केवल जो पूरी की पूरी कंप्लीटली, ठीक है, डिस्क्राइब हो जाए मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, वो किसमें आएगी? किसमें आएगी? उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। नहीं चमका, देखो देखो देखो, ठीक है, केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे अगर हम बात करें मास, तुम किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ एक आदमी है, ठीक है, उसने मान लो समथिंग कुछ पकड़ रखा है, ये आदमी है, समथिंग इसके हाथ में मान लो कुछ एक पेन है या बॉल है। अगर वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, उसके हाथ में मान लो ये 2 kg की बॉल है, तो वो 2 kg की ही रहेगी। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में 4 की हो जाए, इसमें 5 की हो जाए, इसमें 6 की हो जाए। वो हर एक केस में, हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, यानी स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन से कोई रिश्ता नाता नहीं रखती। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रख रखे हैं, मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, इन पर डायरेक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या मैटर करता है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे क्या आ गया? डायरेक्शन। मतलब तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। यहाँ पे तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो उस क्वांटिटी को तुम क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। आगे जाके पूरा डिटेल में देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों एक क्वांटिटी, इसकी भी यूनिट वही होती है, उसकी भी यूनिट वही होती है, ये भी एक मेजरमेंट है, वो भी एक मेजरमेंट है, ये बेचारी क्यों स्केलर क्वांटिटी, वो बेचारी क्यों वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन देखेंगे आगे, ठीक है। डिस्टेंस
इसमें डिस्टेंस था, उसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो सब डायरेक्शन डिपेंडेंट है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड है, यानी उसका डायरेक्शन से रिश्ता नाता है। तो अब कहीं भी स्केलर क्वांटिटी आए तो समझ जाना है कि वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रखेगी, डायरेक्शन पे नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, यहां पर एक और बात कर लेते हैं। देखो क्लास 9th या 10th के लिए तो इतना बहुत है कि मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होते हैं वो अगर किसी क्वांटिटी के पास है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे क्लास 11th में कि करंट जो है वो तुम्हारा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब एक टर्म और होता है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो कर रही तो वो वेक्टर नहीं होती, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये थोड़ा अपग्रेड लेवल की चीजें हैं, तो ये आगे देखोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ सिस्टम की। तो यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम हम लोग देखेंगे, चलो देखते हैं। अब देख लेते हैं यार प्रिंसिपल यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो तुम जब भी अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस पे कुछ यूनिट्स आएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे किन किन प्रकार के सिस्टम होते हैं, किस किस सिस्टम में किसकी किसकी क्या यूनिट होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के सिस्टम लिख रखे हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। ठीक है, इस पे लेंथ, मास और टाइम अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें एफपीएस की, तो एफपीएस पे जो हमारी लेंथ है वो फुट पे चलती है। ठीक है, और मास जो है हमारा वो पाउंड में चलता है, और टाइम जो है हमारा वो सेकंड में चलता है। वहीं हम बात करें दूसरे सिस्टम की अपनी, तो सीजीएस, सीजीएस में जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, मास ग्राम में होता है, और टाइम जो है सेकंड में होता है। अगर हम बात करें एमकेएस की, तो एमकेएस में लेंथ जो है हमारी वो मीटर में होती है, मास जो है हमारा वो किलोग्राम में होता है, और टाइम जो हमारा सेकंड में होता है। टाइम कोई भी सिस्टम हो हमारा हमेशा सेकंड में रहेगा, बस लेंथ और मास यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो एक ही सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, कोई भी चीज अगर कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे वो एमकेएस हो, ज्यादातर यही दोनों सिस्टम चलते हैं, ये नहीं चलता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, नहीं भी पूछा गया है तो चांसेस है पूछने की। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिफरेंस दोनों की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर दोनों देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से दोनों डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कैसे ये इससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है? कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो कि ए पोजीशन है, ये तुम यहां से इधर गए। ठीक है, मैं इधर चला, मैं उधर चला। ठीक है, ए पोजीशन से बी पोजीशन 200 मीटर की दूरी पर थी, फिर बी से सी पोजीशन जो थी वो तुम्हारी 300 मीटर की दूरी पर थी। अगर मैं बोलूं बेटा कैलकुलेट करो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, इसकी कंप्लीट लेंथ, तुम कितना दूर टोटल चले। ठीक है, कंप्लीट में क्या करते हैं? जोड़, यानी एडिशन। तो क्या करोगे यहां पर? 200 प्लस 300, आंसर कितना बताओगे? डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर तुम चले। ठीक है यार, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, चमक रहा है ना। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्ट लेंथ है एनी 2 पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यही सेम पाथ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाऊं कि मान लो जैसे तुम ए पोजीशन पर थे, ठीक है, फिर तुम इधर चले, फिर तुम उधर चले। ठीक है, वापस रख दूं 200 मीटर और ये कर दूं 300 मीटर। अब तुम्हें कंप्लीट पाथ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किस पे ध्यान देना है? केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? सी। इसके बीच की जो डायरेक्ट लेंथ होगी, डायरेक्ट लेंथ कौन सी है? ये है। तो डायरेक्ट लेंथ ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको तुम जानोगे डिस्प्लेसमेंट के नाम से। तो देखो डिस्टेंस तुम्हारा कुछ और आया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे यार पाइथागोरस से। ठीक है, थोड़ी बहुत पाइथागोरस पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ रखी तो सारा का सारा कुछ इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? एक कंप्लीट लेंथ है किसी भी पाथ की। तो कंप्लीट लेंथ क्या थी? जैसे ए से बी तक गए 200 मीटर, बी से सी तक गए, मैं इधर चला, मैं उधर चला, कितना आ गया? 500 मीटर।
अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो डायरेक्ट लेंथ कौन सी है, ए से सी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बोलो। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो शेयर कर दो, हल्ला मचा दो, ठीक है, एकदम मचा देंगे यार इस बार, ठीक है।